सही सुना आपने, तुमसे नहीं होगा। यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 तुमसे नहीं होगा यदि आप भी ये कुछ गलतियां करते रहोगे। और दोस्तों, आज जो है बहुत छोटी बात मैं बोलूँगा, वैसे मैं थोड़ा सा लंबा बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत शॉर्ट में आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूँ और आपसे मैं सवाल पूछने आया हूँ। अपने ज़मीर से सवाल पूछिएगा, अपनी आत्मा अपने ईमान से सवाल पूछिएगा। और ख़ासकर जो जेनजी है, जो युवा है और जो भी सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और जितने भी मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे शायद 7,000 सब्सक्राइबर लगभग होने जा रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो है आपके आत्मा से सवाल पूछिएगा। मैंने दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे आज तक के इतिहास में पहला ऐसा टीचर हूँ जो अभी मैंने जो है 70वां लेक्चर रिकॉर्ड किया है, 70 लेक्चर, ठीक है। कंटिन्यू हमारे चैनल पे सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम के लिए डेली लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। पिछले जो है कई दिनों से आप देख रहे होंगे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं आता है। और दोस्तों, जब मैं इतिहास बनाने की बात करता हूँ, जब मैं हिस्ट्री रिपीट करने की बात करता हूँ, यानी कि मैं नया कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर आप जो है बैच पढ़ाइए 2027 का, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। मैंने कोई पैसा नहीं आपसे चार्ज किया, मैंने कोई आपसे 1 रुपया चवन्नी तक नहीं आपसे मांगी है। लेकिन बात वही है, अगर वही मैं 10,000 रुपये चिपका करके अगर बेचूं तो उसमें वैल्यू होगी। फ्री की चीज़ का वैल्यू कहाँ होती है दुनिया में? मुफ्त की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। फिर जब कोई व्यक्ति आपकी काटता है तो आपको लगता है कि देखो पैसा लूट रहा है ना। लेकिन लुटवाने में तो मजा एक अलग ही आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एक थोड़ी सी दिल की बात है और दिल की थोड़ी सी दुख वाली बात है। और वो दोस्तों ये है कि मैं 2019 से यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। 2019 से करीब 850 लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और करीब 450 घंटे बोल चुका हूँगा, 450 घंटे। और मेरी उम्र अभी 22 वर्ष प्लस है। ऐसा आपने सुना है कभी? ये ऐसे आंकड़ा आपने कभी सुने इतिहास में? कभी आपने देखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो यूपीएससी का बैच अकेले लेने का जज्बा रखता है और डेली पढ़ाता है? अक्सर युवाओं में देखा जाता है कि उनकी इतनी बस की नहीं होती कि डेली किसी काम को कर पाए रिपीटेड, और फिर वो भी एजुकेशन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। लेकिन दोस्तों, आज मैं जब 7 सालों बाद अपने यूट्यूब चैनल पे आके देखता हूँ, मैं जब डेली पढ़ाता हूँ, लोगों ने कहा था कि मुझे सपोर्ट करेंगे, खूब सपोर्ट करेंगे, बढ़िया करेंगे, और मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो को, लेक्चर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा दुष्ट आदमी है, वो दोस्तों यूट्यूब खुद है। मतलब कोई व्यक्ति डेली लेक्चर डाल रहा है, डेली शॉर्ट डाल रहा है। मैं हमेशा जो है ज्ञान की बातें करता हूँ। ये आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई 22 वर्ष का व्यक्ति पिछले 7 सालों से अगर फेल हुआ है तो उसके पीछे एक ही जिम्मेदार कारण है, मैंने ज्ञान पे काम किया है, मैं जो एजुकेशन पे काम किया, मैंने शिक्षा पे काम किया। मेरा हर वीडियो शिक्षा के ऊपर बेस्ड होता है। मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। तो हमारा देश जो है उसके क्या ही कहने, एजुकेशन के नाम पे हमारे देश में जो है कभी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जो है अभी गिरा हुआ कंटेंट बनाने लगो, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी आत्मा से पूछिएगा, बिल्कुल ध्यान से पूछिएगा, आप जो गिरा लेवल का कंटेंट देखते हो उससे आपका क्या बेनिफिट होता है? मैं यूपीएससी का पढ़ाता हूँ, अब से पढ़ाता नहीं हूँ, समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाया है। एकमात्र ऐसा चैनल है जो मैं 2027 का बैच जो है अकेले ले रहा हूँ, डेली लेक्चर आते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, कभी खुद करके देख लेना। सपोर्ट के नाम पे जीरो, शॉर्ट आते हैं उसको भी नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान देता हूँ। सबसे बड़ा इसके पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो यूट्यूब खुद है। यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे समझ नहीं आता है, कितना घिनौना, कितना बेकार एल्गोरिथम है कि यही जब मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो वीडियो बहुत अच्छा जाता है। लेकिन चलो मान लिया यूट्यूब भेजता ही नहीं है लोगों के पास। ऐसा नहीं मेरा टाइटल बेकार है, थंबनेल बेकार है, डिस्क्रिप्शन बेकार है, टाइम स्टैम्प में नहीं लगाता हूँ, सब अच्छा लिखता हूँ, सब अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं थोड़े से लंबे लेक्चर लेता हूँ। लोगों को लगता है कि जो 20 मिनट में पढ़ा करके ज्योग्राफी चला जा रहा है, 30 मिनट में पढ़ा के चला जा रहा है, वो ज्योग्राफी बच्ची है। दोस्तों, 90% प्रॉब्लम हमारी यूट्यूब की दुनिया की ये है कि जो भी व्यक्ति यूपीएससी का लेवल का पढ़ा रहा है वो आपको कंटेंट पूरा पढ़ा ही नहीं रहा है। और जो आपको पढ़ा रहा है वो सिर्फ क्या कर रहा है, चिल्लपों करके आपको एक प्रोमो कोड बताएगा कि बैच में जाके इनरोल कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना जा करके। जो व्यक्ति बैच में ले जा रहा है वो तुम्हें यूट्यूब पे कभी पूरा पढ़ाएगा? और दोस्तों, बैच में भी पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। बैच में भी उनका ये कंपटीशन रहता है कि एक बैच जल्दी खत्म हो, दूसरा बैच लॉन्च करें। सिलेबस आपका फाउंडेशन के नाम पे इतना चूना लगाया जा रहा है, इतना चूना लगाया जा रहा है मार्केट में है कि आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। होता क्या है, अब नए नए बालक हैं, उन्होंने 12th पास की तो मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि 12th पास के बाद डायरेक्टली आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो।
मेरे जैसा जो व्यक्ति है पिछले 4-5 सालों से जो इस फील्ड में लगा हुआ है, ठीक है, अब आप कहोगे 4-5 सालों से तुम क्या गुइयाँ उखाड़ रहे हो। 4-5 सालों के बाद मतलब ये है कि मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मेरा MA हो चुका है। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, ठीक है, मैं दाढ़ी मुझसे नहीं रखता हूँ। बाकी अनुभव बहुत अच्छा है और ज्ञान पे मैंने काम किया है। मेरे कभी विचार सुनिएगा तो आपको, मैं कोई छोटे मुँह बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में आप हमें अगर ध्यान से बैठ के सुनोगे, मेरे अगर 450 घंटे अगर हमें सुन लोगे तो तुम्हें लगेगा कि वाकई में जो है एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है एक अपने आप में। लेकिन बात वही है कि यूट्यूब भेज नहीं रहा है, लोगों को पता नहीं है, तो लोग समझते हैं कि शायद जो है क्या ही मतलब शॉर्ट के नाम पे शॉर्ट भी नहीं देख रहे हो, मेरे वीडियो भी नहीं देख रहे हो। और अभी कोई अगर छपरीपन वाला वीडियो आ जाए, ब्लॉग, कि आज हमने 24 घंटे में कुल्ला कैसे किया, मंजन कैसे किया, दतून कैसे किया, तो सब देखा जा रहा है। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की जनता से मेरी अपील है और निवेदन है, और खासकर जैसे आपकी कुछ प्रॉब्लम ये आती है कि सर आप लेक्चर पढ़ाते हो लेकिन PDF नहीं देते हो, यही दोस्तों गलती है। अगर आपको द्रोणाचार्य मिलना हो ना तो फिर वहाँ पे PDF नहीं देखी जाती है। कोई व्यक्ति का डेली लेक्चर लेता है तो PDF नहीं तैयार कर सकता है। आप ये कहिए कि सर चलो आप पढ़ाते हो, हम PDF तैयार कर देंगे। आप सपोर्ट की बात कीजिए ना। मैं अगर फ्री पढ़ा सकता हूँ तो आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो कि चलो सर अगर आप इतना कर रहे हो तो हम आपकी PDF तैयार कर देंगे। इतना नहीं हो पाता है, मुझे खुद पढ़ना होता है। मुझे भी तो IAS बनना है ना, IAS नहीं, मुझे तो आगे पॉलिटिक्स में भी जाना है, तो मुझे भी काम करना है। तो भाई आप सपोर्ट कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मैं दोस्तों सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ही मेरे कोर्स की यही है, मैं जी जान से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये वर्चस्व स्थापित करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं इस बार सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस बार मैं कुछ अलग खतरनाक इरादे से आया हुआ हूँ, इसलिए मैं डेली लेक्चर ले रहा हूँ, इतिहास बना रहा हूँ, रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ, ऑनलाइन दर्ज हो रहा है सब चीज़ें। ये आने वाला समय याद रखेगा मेरे बारे में, आने वाला टाइम याद रखेगा कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ था इसे करने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कम एज में कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरी पॉइंट की सबसे बड़ी कोर्स की खास बात ही यही है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं कोई आपके साथ फेक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आपको जो है जल्दीबाजी में जो है आपको कुछ भी चपका नहीं रहा हूँ, उल्ट पटांग नहीं मैं आपको बेच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूँ जो UPSC के लेवल का होता है। UPSC का लेवल, UPSC का कंप्लीट सिलेबस कवरेज, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतरीन होगी, समझ आपकी उच्च लेवल की होगी, ये मैं वादे करता हूँ। मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी की बात। पढ़ाना मेरा काम नहीं है। आप मुझसे कोर्स खत्म होने के बाद ये पूछिए कि सर क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ये क्वेश्चन आपकी थीम से आए कि नहीं आए, ये मुझसे पूछिए। अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये कौन जिम्मेदारी लेता है मार्केट में? पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं कंप्लीट कवरेज कर रहा हूँ। मैंने पिछले 32 साल के प्रीवियस प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। मैंने जो है मेंस के क्वेश्चन को जो है एकदम घोट कर पिया हुआ है। मुझसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, एनीथिंग आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको UPSC के बारे में। मैं अगर डंके की चोट पे कह रहा हूँ तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले मेरे 7 सालों के पढ़ाने का तजुर्बा बोल रहा है। पिछले 7 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ। लेकिन दुख की बात यही है कि हिंदुस्तान की जनता जो है शिक्षा के नाम पे नहीं उठाएगी कभी भी। और मैं भी कम बदतमीज आदमी नहीं हूँ। मैं कितना बार फेल हुआ हूँ, 850 लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद फेल हूँ, लेकिन स्टिल मैं एजुकेशन शिक्षा के लिए मर रहा हूँ। मेरे पास अकल ही नहीं है कि बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कल्याण नहीं होगा। उससे तुम एक गंदे माइंड के, तुम्हारी निचली तबके की लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या कब बोलना है ये उनका आइडिया नहीं होता है। बोलना तुम्हें कभी नहीं आ पाएगा। बोल अच्छा वही पाएगा जिसकी सोच अच्छी है। जिसकी सोच अच्छी उसी की होगी जिसके पास ज्ञान होगा, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, जिसके पास विवेक होगा, जिसके पास बुद्धि होगी, वही सही बोल पाएगा। वरना फिर जो है उठ पटांगे से बयान दोगे। और हिंदुस्तान की जनता मोस्टली जो है वो किस लेवल की है, तो उसी लेवल को सपोर्ट करेगी। मैं देखता हूँ इतना गंदा कंटेंट बनता है, उस पर जो है मिलियन फॉलोअर जा रहे हैं, मिलियन लाइक्स हो रहे हैं, मिलियन व्यूज हो रहे हैं, और एक आदमी शिक्षा के लिए कर रहा है, उसके लिए जो है कुछ नहीं हो रहा है। एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल जीरो है। तो ये हिंदुस्तान की जनता याद रखे, अगर जो है आप देश को विकसित और सुपर पावर अखंड भारत, जो मेरा सपना है, ये मेरा नहीं है, ये आपके भाई होना चाहिए। अगर आप ऐसा देखना चाहते हो भविष्य में, ठीक है, तो फिर शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। डिसीजन आपके हाथों में। आज आप किसको ऊपर बढ़ाते हो, किसको नीचे भी गिराते हो, डिसीजन आपके हाथों में है। बाकी मैं यही कहूँगा, अल्टीमेटली सही व्यक्ति को ऊपर उठाइए। सही, अरे हम कहते हैं तुम उनको कुछ ना करो, लेकिन अल्टीमेटली एक व्यक्ति उसको तो ऊपर उठाइए जो ढंग की बात करता हो। क्या मुझे इस बात की दंड मिलेगा, इस बात की पनिशमेंट मिलेगी कि मैंने शिक्षा के लिए काम किया? मैंने पिछले 7 सालों में सिर्फ शिक्षा के लिए काम किया। एक यूथ को ये सज़ा मिलेगी, ये पनिशमेंट दी जाएगी?
कि तुमने क्यों एजुकेशन के लिए काम किया। डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, ठीक है, कुछ भी मत कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मेरा सवाल याद रखिएगा कि आज आप उन व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे हो जो आपके बच्चों की मानसिकता को गंदा बना रहे हैं, योग्य नहीं बना रहे हैं, उनको काबिल नहीं बना रहे हैं। और काबिलियत कभी भी सब्सक्राइबर और नंबर से जज नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ रहे हो? सब्सक्राइबर और नंबर नहीं बताते हैं कि कोई कितना काबिल व्यक्ति है। वो सिर्फ यही बताते हैं कि भीड़ जहाँ होती है वहाँ पे भेड़ों का ही राज होता है, जहाँ भीड़ होती है। हमारे देश की जनता अगर एजुकेटेड यही होती तो आज मुझे सपोर्ट मिलता, अगर मेजॉरिटी ऑफ नंबर एजुकेटेड होते। बाकी आपके पास ये भी फीचर है, अगर आप हमारे लेक्चर से अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, अगर कोई डाउट होता है, तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इतनी बेहतरीन फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? यही पैसा तुम कटवा के दोगे जा करके, लाखों पैसा लुटाओगे जा करके, तब भी तुम्हें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी तुम पे पूछने वाली है। स्टिल यू विल नॉट सपोर्ट। मैं कोई आपसे सपोर्ट मांगने नहीं आया हूँ, मत करना, बिल्कुल मत करना। जहाँ मैंने 7 सालों काटा हुआ है, मैं आगे भी शिक्षा के लिए काम करता रहूँगा, एजुकेशन के लिए काम करता रहूँगा। ज़रूरत पड़ने पे मैं कभी घबराता नहीं हूँ। मैं बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। क्या होगा, लड़ता लड़ता जो है वीरों की बातें मरोगे, कोई ऐसा थोड़ी ना कायरों की बातें मरोगे। लड़ रहा हूँ, कंटिन्यू, आई विल फाइट। लेकिन ये देश की जनता सवाल याद रखे कि आज आप सपोर्ट किसको कर रहे हो, बस इसका याद रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मुझे सपोर्ट करें, ना मर्जी करें सपोर्ट, शायद जो है मैं कोई। धन्यवाद।